हेलो बच्चों, मैं दीपक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस करेक्शन में। तो आज हम लोग फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर प्रकाश के परिवर्तन का फर्स्ट लेक्चर हम लोग शूट कर रहे हैं या बोले तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बारी बारी से बहुत सारे लेक्चर में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। इसका प्रॉपर आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कम से कम मेरे हिसाब से 30 से 35 वीडियोस करके जाएगा। तो वो एक चैप्टर का सिर्फ होगा प्रकाश का परिवर्तन का। एनसीईआरटी के अनुसार ये 10वां नंबर के चैप्टर में आता है। तो वैसे सर्च करने का प्रयास न करें, ये बिहार बोर्ड के लिए ही स्पेशल है। तो बिहार बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर में जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर भारतीय भवन का, उसका पहला लेक्चर हम आपसे अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला लेक्चर में ही हम लोग को पढ़ना है प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में हम लोग 8 क्लास में भी बातचीत कर चुके थे। प्रकाश क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप हमें या अपने मोबाइल में हमें देख पा रहे हैं तो वो लाइट की मदद से ही देख पा रहे हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, एक प्रकार का फिजिकल फैक्टर है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हम आपको देख पा रहे हैं या फिर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो वो लाइट की मदद से। अगर यहाँ पे सारे लाइट्स को बुझा दिया जाए तो शायद आप मुझे नहीं देख पाएंगे। या ऐसे भी समझ लीजिए, अंधेरे में अगर कोई सिक्का गिरा हुआ हो तो शायद ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसी वक्त अगर लाइट आ जाए तो हम आराम से उस सिक्के को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखने का मतलब इन द सेंस कि वो विजिबल है कि नहीं देख पाता। हाँ, हालांकि देखने के लिए सिर्फ प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं जो हम लोग 8 क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट जो है बिहार बोर्ड में एक एक नंबर में पूछे जा चुके हैं। प्रकाश के गुण में कहें या फिर एक एक नंबर में आप इसको रखेंगे याद करके। ठीक है, प्रकाश का गुण तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन प्रकाश का ये छोटा छोटा पॉइंट जो है एक एक नंबर में आपसे पूछता है। ठीक है, पहला पॉइंट यही है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी। जैसे हम लोग पढ़े थे बच्चों वाली क्लास में कि ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे प्रकाश ऊर्जा, जैसे सूर्य जो है प्रकाश ऊर्जा, सूर्य बोले सोलर पैनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य ऊर्जा को हम लोग को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करके देते हैं, और उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग बल्ब जलाने के लिए या पंखे चलाने के लिए करते हैं। उसी तरह से केरोसिन का जो तेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा भरा होता है, उससे हम लोग दिया वगैरह जलाते हैं तो वो लाइट एनर्जी में हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये भी कई दफ़ा बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। सीधा का मतलब समझ आता है ना, एकदम सीधा। कहते हैं ना गाय सीधी होती है, तो जो भी समझ लो सीधा, वहाँ पर इन द सेंस वो वाला सीधा नहीं, ये सीधा, सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करने का मतलब चलती है। ठीक है, हालांकि बाबू हम लोग अभी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे 12th क्लास में कि प्रकाश के पास ड्यूअल प्रॉपर्टी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो पहले टर्म में आप याद रखेंगे प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या प्रकाश वह कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, मतलब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसकी मदद से। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी डेफिनेशन बना के बोलते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखते हैं। ये वाला यहाँ पे डाल के ना बोल देता, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किए हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रकाश क्या है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में, तो आपको दिमाग तो काम कर ही गया होगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हिंदी मीडियम में बोलो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता या होती है। ठीक है, अब कहिएगा सर ये निर्वात क्या होता है। अब नए नए बच्चे 10 क्लास में आते हैं तो ये सारे वर्ड बहुत बड़े बड़े लगते हैं। निर्वात को हम लोग वैक्यूम या जीरो भी बोलते हैं, शून्य। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में सभी चीज़ों में प्रकाश की चाल पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो निर्वात किसे कहते हैं, वैक्यूम। देखो स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए बाबू, इंग्लिश का VACUUM होता है, इंश्योर रहेंगे, डबल सी मत कर देंगे। ठीक है, डबल यू होता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली हम भी सर्च करके ही लिखे हैं। ओके, तो वैसा स्थान जहाँ पे हवा भी मौजूद नहीं हो उसे हम लोग निर्वात कहते हैं, जैसे अंतरिक्ष, या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, या फिर पृथ्वी पे भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे निर्वात क्रिएट किया जा चुका है। या फिर आप इवन अमेरिका तरफ जाते हैं या बड़े बड़े देशों में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा चैम्बर बना दिया जाता है जहाँ पे वैक्यूम मतलब क्रिएट कर दिया जाता है, वहाँ पे आप जाके लुत्फ़ उठा सकते हैं। ठीक है, आप
जा सकते हैं। जाने के बाद आपको थोड़ा सा अजीबो गरीब वाला फीलिंग होगा, पैर कहीं और रखेंगे तो कहीं और रखा जाता है, ठीक है। तो वो तो हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो निर्वात समझ में आ गया आपको। निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा भी मौजूद नहीं हो, हवा का भी प्रेजेंस नहीं हो, तो वैसे जगह को हम लोग बोलते हैं निर्वात, या वैक्यूम, या शून्य भी वो उसको बोलते हैं। आप चाहें तो किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चा, मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर एंड एस एंड (-1) ऐसे भी लिखा जा सकता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता है। तो बिहार बोर्ड वाला कभी बट्टा करके दे देगा या फिर ऐसे करके दे देगा, तो घबराना मत कि व्हाट इज दिस। ये एक्चुअल में बट्टा को ही ऊपर करके लिखा गया है, तो नेगेटिव पावर आ जाता है ऊपर में, ठीक है। तो ऐसे भी करके लिख सकता है। इसको लिख के छोड़ ही देते हैं ताकि आपका बुद्धि विवेक काम करते रहे। मीटर सेकेंड (-1) अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो (2) हो जाता, ठीक है। या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। देखो मेरा राइटिंग थोड़ा खूबसूरत है बाबू, तो मेरे सारे बातचीत को समझाने के बाद आप इसको नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आ सकती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इन दोनों का सेंस यही होता है कि ये दोनों प्रकार की जो तरंगे हैं, दोनों एक ही प्रकार का, देखो अलग अलग सेंस में हम अलग अलग नाम इसको दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। ये दोनों तरंग को अगर सिंपली भाषा में हम बोले तो ये लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वैसे तरंग को हम लोग चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये दोनों का अगर आपको डेफिनेशन जानना है तो ये डेफिनेशन उसको समझिए, एक तरह से लिखा हुआ है। और ये तीनों चीज़ें बाबू अलग अलग एक एक नंबर में पूछे जाते हैं कि प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। मेरे बाबू 9 क्लास में ही पढ़ना था ये सब बातें, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पढ़े थे हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो ये एक एक नंबर का सवाल आपसे बनेगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, दूसरा सेंस में बोलेंगे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अगर दोनों का डेफिनेशन आपको समझ में आना है तो ये वाला बात से समझ सकते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे पास माध्यम हो। जैसे कि बाबू करंट को चलने के लिए, करंट का मतलब सुन रहा, जैसे कि विद्युत धारा को अगर चलाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास कंडक्टर हो। कंडक्टर मतलब तांबे का तार हो, तो तभी हम उसे विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। हालांकि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस सभी चीज़ों से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम वैक्यूम में भी विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट जो है, लाइट को चलने के लिए या फिर गमन करने के लिए, संचरण के लिए, देखो बाबू थोड़ा खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है। संचरण का मतलब होता है चलने के लिए, ठीक है, या गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं। माध्यम का मतलब क्या क्या आपको समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं कोई लोहा हो या फिर हवा या फिर पानी या फिर इन द सेंस कोई लोहा हो या कुछ भी, एनीथिंग, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर पारदर्शी माध्यम रहेगा तो प्रकाश तो उसमें चलेगा ही चलेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी, ठीक है। तो माध्यम का मतलब आपको समझ में आ गया कि हवा हो, पानी हो या लोहा हो, कोई भी मटेरियल हो, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं किसी की, इंडिपेंडेंट आदमी है। समझ रहे बात को? जैसे कि बाबू जब तुम कमाना शुरू कर दोगे, मम्मी पापा से पैसा लेना बंद कर दोगे, अभी तो नहीं, अभी तो 10 क्लास में होगा ना, अभी ज़रूरी नहीं। जैसे ही आप बाबू कमाना शुरू कर दोगे, खुद का तुम्हारा अपना होने लगेगा, मोबाइल का रिचार्ज भी तुम खुद कर लोगे, तो उस समय आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइट भी एक तरह से इंडिपेंडेंट ही है, ठीक है। अब न्यूटन साहब के नाम तो सुने होंगे 9 क्लास में, चैप्टर नंबर 3 बल तथा गतिक नियम में सर बताते होंगे आपको बाबू कि न्यूटन साहब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक सेब गिरा और उनके दिमाग में ये पूरा फिजिक्स का आइडिया आ गया। तो जिनको फिजिक्स नहीं समझ में आता, न्यूटन साहब को तो बहुत गरियाते भी हैं कि ना न्यूटन रहता ना पूरा फिजिक्स बनता, लेकिन फिर भी ठीक है। न्यूटन साहब लाइट से रिलेटेड एक बात बोले हैं, जिनका जिक्र जो है बाबू हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर में करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी सिंपली बस एक बात समझ लीजिए कि न्यूटन साहब लाइट के बारे में क्या सोचते थे या क्या बोले। तो क्या बोले थे ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ न्यूटन साहब के अनुसार, थोड़ा सा डायग्राम बनाने का कोशिश किया जाता है, डायग्राम से शायद चीज़ें माइंड में रहती हैं या उसको रीडेबल, मतलब बार बार रीड करने की इच्छा जागृत होती है मन में, ऐसा मतलब पाया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूटन साहब के अनुसार। न्यूटन साहब क्या बोले, प्रकाश एक कण है, प्रकाश इज ए पार्टिकल। पार्टिकल मतलब समझ में आता है,
उसको हम लोग फोटॉन कहते हैं। ये डिटेल में हम लोग हालांकि ये सब सवाल आपसे नहीं पूछेगा, 12th लेवल का है। प्रकाश का जो छोटा छोटा कण होता है या प्रकाश जिससे मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन। ठीक है बच्चा, और इसको हम लोग ऊर्जा का बंडल बोलते हैं। 12th क्लास में पढ़ना है, घबराना नहीं है। ये 10th लेवल का नहीं बात है जो हम आपको अभी बता सके। ठीक है, फिर भी हम आपको डिस्कशन कर दिए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का कण है जो सीधे चलता है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, वो उसके बाद आए हाइगन साहब। ठीक है, वो बोले कि ना भैया प्रकाश तो तरंग है, तरंग का मतलब वेव है। वेव सर, वेव कैसे चलता है? देखो वेव ऐसे चलता है, जैसे आप लोग बाबू ठहरे हुए पानी में पत्थर मारते होंगे ऐसे के दिनों में, पानी वानी हरा भरा भर जाता है तो मारते हैं ना, तो आप देखते होंगे जो पानी का जो लहर हो जिसको बोलते हैं ऐसे 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 करके ऊपर नीचे करके जाते रहता है, उसी को तरंग बोलते हैं। तरंग का मतलब एक तरह से बस समझ लीजिए हलचल। 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग, हलचल या बिछोभ। अब क्या कहते हैं, मेरा तो पूरा 9वां क्लास साफ है सर, तो क्या कर सकते हैं भाई, सुन लो बस। पर तरंग का मतलब क्या बताए, बिछोभ या हलचल। जैसे ठहरे हुए पानी में आप पत्थर मारे तो हलचल मचा ना, वही तरंग है मेरे भाई। ठीक है, तो हाइगन साहब के अनुसार प्रकाश एक तरंग है और न्यूटन साहब के अनुसार प्रकाश एक कण है जो सीधी रेखा में गमन करती है। अब यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न, तो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक साहब थे वो मिला के बात बोल दी कि चलो दोनों के बात सत्य है। या हम बोलते हैं कि दोनों से हमने निष्कर्ष ये निकालते हैं कि प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर है, द्वैत प्रकृति है। ठीक है, अभी तक तो ये सवाल नहीं पूछा है बोर्ड में कि प्रकाश हैज़ ए ड्यूअल नेचर, बट मे भी पूछ दे कि प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति है या नहीं है, तो है। द्वैत प्रकृति का मतलब आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ड्यूअल नेचर, जैसे समझ लीजिए आप लोग शंकर भगवान को जानते होंगे। शंकर भगवान में माना जाता है कि शंकर भगवान के आधे हिस्से में, आप क्या कोई वैसा फोटो वगैरह देखे होंगे, आधे हिस्से में शंकर भगवान और आधे हिस्से में पार्वती माँ बसती हैं। ठीक है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो द्वैत प्रकृति के हैं, ड्यूअल नेचर के हैं, दो चीज़ें उसमें समाहित हैं। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर आपको समझ में आ गया। प्रकाश का ड्यूअल नेचर, प्रकाश हैज़ ए ड्यूअल नेचर, मतलब कण भी है और वेव भी है, बोले तो तरंग भी है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति है, दो प्रकृति है, उसके पास दो गुण है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट था बाबू, शायद आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआती समय में एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी चीज़ का शुरुआत करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। एक बड़े कवि ने तो ये भी कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे ही सब होए, माली सींचत 100 घड़ा। ठीक है, माली का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आवे तब फूल हो या फल होए। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि तुरंत एक ही दिन में मेरे साथ बहुत बड़ा होने वाला है कुछ या करोड़पति बनने वाला है, वो सब शायद केबीसी में ही हो सकता है, कौन बनेगा करोड़पति में ही। ठीक है, तो वैसा कभी नहीं होता, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में।